Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 वसंत का पाठ 12 कंचा समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का तृतीय खंड। प्रथम 2 खंडों में आपने समझा कि अप्पू नाम का एक बालक है। स्कूल जाते हुए अचानक उसकी दृष्टि दुकान की अलमारी में रखे एक बड़े जार पर अटक जाती है। उस जार में हरी लकीरों वाले बड़े आंवले जैसे बढ़िया सफेद गोल कंचे रखे हुए थे। वह कंचों की दुनिया में खो जाता है। मास्टर जी के कक्षा में आते ही उसने हड़बड़ी से किताब खोली, परंतु उसका ध्यान कक्षा में नहीं था। मास्टर जी रेलगाड़ी के विषय में पढ़ा रहे थे, पर अप्पू कंचों में खोया हुआ था। पाठ के विषय में मास्टर जी के द्वारा पूछने पर अप्पू ने उत्तर दिया कंचा। इस पर सभी हंसने लगे। मास्टर जी ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। अप्पू सुबकता हुआ कंचों के बारे में ही सोचता रहा। जब वह फीस जमा करने आया तो क्लर्क बाबू ने कहा कि सब बारी बारी से आए और फीस जमा करें। बच्चे बारी बारी से जाकर फीस जमा करने लगे। अप्पू इन सब शोरगुल से दूर हटकर खड़ा था। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने भी जमा की, थोड़े से बच्चे बाकी थे। अप्पू केवल कंचों के बारे में ही सोच रहा था कि जब जॉर्ज ठीक होकर आएगा तो वह कंचे लेगा और किसी को भी नहीं देगा। परंतु कंचे कितने पैसे में मिलेंगे, कितने पैसे लग जाएंगे उनको खरीदने में? क्या 5 पैसे में मिलेंगे? हरी लकीर वाले सफेद कंचे। इतने में ही विद्यालय की घंटी बजी और सब बच्चे उधर से चलने लगे। अप्पू भी मानो नींद से जागकर चल रहा था। कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा कि क्या सबने फीस जमा कर दी, परंतु अप्पू ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उठा भी नहीं। शाम हो चली थी। वह थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। छोटे छोटे बच्चे कंचे खेल रहे थे। वह स्कूल की गेट की सीकों को पकड़कर सड़क को देख रहा था कि सड़क में बाहर ही मोड़ पर एक दुकान है जिसमें कंचे रखे हुए हैं। वह कंधे पर बस्ता लटकाए चलने लगा। दुकान नजदीक आ गई। उसकी चाल में और तेजी हो गई। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसने लगा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसका इंतजार कर रहा है। दुकानदार ने उससे पूछा कि क्या उसे कंचे चाहिए। उसने सिर हिलाकर उत्तर दिया, हाँ। दुकानदार जब कंचे देने के लिए जार खोलने लगा तो अप्पू ने पूछा कि क्या यह कंचे बहुत अच्छे हैं? तो दुकानदार ने कहा, हाँ। फिर दुकानदार ने उसे पूछा कि कितने पैसे के कंचे चाहिए उसे। पिताजी ने फीस में जितने पैसे दिए थे उसने सारे पैसे निकालकर दिखाए। दुकानदार चौंक गया कि वह इतने सारे पैसे के कंचे खरीदेगा। यह कहानी जिस समय की है उस समय पैसे का मूल्य बहुत ज्यादा था। 1.5 रुपए यानी एक अच्छी खासी रकम मानी जाती थी। इसीलिए दुकानदार चौंक गया कि वह 1.5 रुपए के कंचे खरीदेगा। फिर दुकानदार को लगा कि वह सभी बच्चों से पैसे एकत्रित करके लाया होगा और सबके तरफ से वह कंचे खरीद रहा है। दुकानदार उसे कंचे देने लगा। दुकानदार उसे गिन गिन कर कंचे दे रहा था, परंतु अप्पू को सब्र नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि कितनी जल्दी दुकानदार उसे कंचे देगा और वह कंचों को लेकर जाएगा। दुकानदार ने एक कागज की पोटली में उसे कंचे दिए।
वह कागज की पोटली छाती से चिपटाए नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। अब कंचे उसके पास थे। उसने पोटली हिलाकर देखा। वह हंस रहा था। उसका जी चाह रहा था कि उसे पूरी की पूरी जार मिल जाए। उसे कंचों की पोटली छूने से ही कंचों को छूने का एहसास हो रहा था। अचानक से उसे ध्यान में आया कि सारे कंचों में लकीर है ना। उसने बस्ता नीचे रखा और पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। परंतु जैसे ही उसने पोटली खोली, पूरे के पूरे कंचे रास्ते में बिखर गए। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वो कंचों को एक एक करके उठाने लगा, परंतु उसकी हथेली भर गई और कंचे अभी भी सड़क पर बिखरे हुए पड़े थे। अब उसने अपने बस्ते में से स्लेट, किताबें आदि निकाल ली और कंचों को बस्ते में डालने लगा। उस समय एक कार सड़क पर आ रही थी। उसने सड़क पर एक लड़के को देखकर जोर से ब्रेक लगाई। अप्पू का ध्यान सिर्फ कंचों में था। उसे आती हुई कार भी नहीं दिखाई दी। ड्राइवर को बहुत गुस्सा आया कि यह लड़का क्या कर रहा है। अभी गाड़ी के सामने आ जाता तो उसका मन किया कि बच्चे को बहुत डांटे, परंतु जैसे ही उसने बाहर झांक कर देखा कि लड़का क्या कर रहा है, तो उसे यह समझने में देर न लगी कि वह बच्चा अपने कंचे समेटने में लगा हुआ है। यह देखकर ड्राइवर को भी अपने बचपन की बातें याद आ गई। इतने में ही अप्पू ने सिर उठाया और ड्राइवर को कंचा दिखाकर कहा कि बहुत अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा गायब हो गया। वह भी हंस पड़ा। अब अप्पू अपने बस्ते में कंधा लटकाए स्लेट, शीशी, किताब, पेंसिल सब छाती से चिपकाए चलने लगा। घर पर माँ उसकी राह देख रही थी। घर लौटकर वह तुरंत माँ के गले से लिपट गया। उसे आज घर पहुंचने में देर हो गई थी, इसलिए माँ ने उससे पूछा कि वह कहाँ था। उसने माँ को आंखें बंद करने के लिए कहा। माँ ने आंखें बंद की तो उसने 1, 2, 3 गिनकर माँ की हथेली में कुछ रखा। माँ ने जब आंखें खोली तो देखा कि काफी सारे कंचे हैं। उन्होंने पूछा कि ये कंचे उसे कहाँ से मिले। उसने पिताजी की तस्वीर की तरफ इशारा किया। माँ को यह समझते देर न लगी कि वह फीस के दिए हुए पैसों से कंचे खरीद कर लाया है। माँ की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जब से अप्पू की बहन भगवान के पास चली गई थी, केवल वह ही एकमात्र सहारा था। अप्पू को माँ का इस तरह से अचानक से रोना समझ में नहीं आया। उसे लगा कि क्या माँ को ये कंचे पसंद नहीं आए, इसलिए माँ रो रही है। उसने माँ से पूछा कि क्या कंचे बहुत बुरे हैं। माँ ने कहा, नहीं तो। क्या आपको कंचे अच्छे लगे? माँ ने कहा, हाँ। माँ की यह बात सुनकर अप्पू बहुत खुश हो गया और माँ के गाल से गाल सटाकर उसने अपनी खुशी माँ के सामने जाहिर की। माँ उसे प्यार करती है, जिससे अप्पू बहुत खुश हो जाता है। प्रस्तुत कहानी एक छोटे बच्चे की कहानी है, जिसमें उसकी बाल सुलभ क्रियाओं को दिखाया गया है। किस तरह से वह किसी चीज़ के पीछे पड़ जाता है, उसे वो चीज़ इतनी पसंद आती है कि वह दीन दुनिया भूल जाता है और उस चीज़ को हासिल करता है। परंतु बच्चों, इस कहानी से हमें एक बात ये समझनी चाहिए कि माता पिता अगर हमें किसी काम के लिए पैसे देते हैं तो हमें वह पैसे किसी और काम में खर्च नहीं करने चाहिए।
जैसा कि अप्पू ने कर दिया था। हमें अगर कोई चीज़ पसंद आती है तो हमें माता पिता से उस चीज़ को बाद में मांग लेना चाहिए। हो सकता है वह तुरंत हमें ना दिला पाए, लेकिन कुछ दिनों बाद अवश्य दिला देंगे। तो इस तरह से अपनी मनपसंद चीज़ पाने के लिए कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके लिए इंतज़ार करना चाहिए। सही समय आने पर हमें वह चीज़ ज़रूर मिलेगी। पाठ को पुनः पुनः पढ़ें एवं उसे समझें। हमारे पाठ का तृतीय एवं अंतिम खंड यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।